बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री क्लास 10 का लेक्चर है। स्टूडेंट, लेक्चर हमारा जो है मेनली वो है आज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम किस तरह समझ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन किस तरह आते हैं और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूले के एमसीक्यूज़ किस तरह बन सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टार्ट अप टू द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग गौर से देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे, वो सारे आई होप कि आप लोगों की इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और आगे जाके मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस के मेथड का बताऊंगा कि आप लोगों ने पेपर में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है और इसके एमसीक्यूज़ अगर आते हैं तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करने हैं और इन क्वेश्चंस के नोट कैसे बनाने हैं। एंड फर्दर ऑन जितने भी इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन माइंड में आएंगे वो सारे इससे क्लियर हो जाएंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जब हम बात करते हैं या हमारे पास टॉपिक आता है कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले उसकी डिफिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक दिस कि अ स्ट्रक्चरल फार्मूला which describe the arrangement of atoms in a molecule is called structural formula। स्ट्रक्चरल फार्मूले का मतलब ये होता है वो फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट के बारे में बताता है। वो फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट के बारे में बताता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? फर्दर ऑन लाइक दिस, मॉलिक्यूल हमारे पास जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन उस मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है वो हम जब जानेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूले का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट्स वाई दैट काइंड ऑफ अ फार्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हम एग्जांपल्स की तरफ देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मीथेन और इथेन। दिस वन इज इथेन। अगर इथेन की हम बात करें तो इथेन के हमारे पास जो सेंट्रल एटम्स होते हैं, दो कार्बन होते हैं एंड वी हैव 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के बारे में बताता है कि इनकी अरेंजमेंट क्या है। लाइक दिस कि एक कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद 3 हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है। तो हाइड्रोजन्स क्या है? ये एटम्स हैं। इनके अरेंजमेंट के बारे में कौन बताता है हमें? स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला, अ फार्मूला व्हिच टेल अस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आप लोग नेक्स्ट की तरफ देखें तो नेक्स्ट में मीथेन है हमारे पास। और मीथेन में क्या है? मीथेन में हमारे पास एक कार्बन, दिस इज द कार्बन, सेंट्रल एटम भी आप कह सकते हैं इसको, सेंट्रल एटम जो कार्बन है हमारे पास। और फर्दर ऑन हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स है। तो सो हाइड्रोजन एटम्स ही हमारे पास यहाँ पे अटैच है। इथेन, मीथेन, अगर हम इनके कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ देखते हैं तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले में हमारे पास क्या है? C2H6 is the condensed structural formula and CH4 is the condensed structural formula of methane and ethane। आई होप स्टूडेंट आप लोगों का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं या हमारे पास फर्दर ऑन इनमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो किस तरीके से मैनेज हो सकते हैं या हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या से कैसे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। अभी से आप लोग अपने पास नोट कर लें ये कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से आ सकता है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, इस पे एमसीक्यूज़ कौन से बन सकते हैं और इस पे जो है ना हमारे पास फर्दर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो सो उसकी तरफ देखें आप लोग। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं कि अगर हम डिफिनेशन करें, द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दे हैव अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन जिन हाइड्रोकार्बन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है उस किस्म के कंपाउंड्स को, उस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो अल्केन्स जितने भी हमारे पास हैं, अल्केन्स all are the saturated hydrocarbons because they have just only single bond and its general formula is CnH2n+2 होता है।
ये हमारे पास CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। एंड हेयर द N it tell us about the number of कार्बन एटम्स के हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने हैं। सो इट वाज अबाउट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास, अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, मीथेन है हमारे पास, मीथेन है, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। सो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सारे के सारे अल्केन्स होते हैं। रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव जस्ट ओनली अ सिंगल बॉन्ड, और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, उनको अल्केन्स भी कहते हैं। इस हवाले से आप लोगों के MCQs आ सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड जिनमें होता है उनको क्या कहते हैं। द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ऑन अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, नन ऑफ दीज। तो योर आंसर शुड बी दैट अल्केन्स हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से कि वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। सो फर्दर ऑन स्टूडेंट हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम कैसे लाइक दिस डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, तो सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जिनमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। वहीं अगेन n हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है, और जितने भी अल्कीन्स हैं हमारे पास वो सब के सब क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फिर हमारे पास डिविजन्स हो जाती हैं लाइक दिस, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो सो दैट मीन कि अल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में हमारे पास वन ट्रिपल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। अनसैचुरेशन की वजह क्या होती है इनकी, इनकी अनसैचुरेशन की रीज़न ये होते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो सो दैट्स व्हाई दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों का ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इन पे नोट्स कैसे लिख सकते हैं, इनसे MCQs कैसे बन सकते हैं। एंड फर्दर ऑन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि हमारे पास नेमिंग ऑफ अल्केन, मैं नोट करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर पेपर में इससे आप लोगों के जो होते हैं ना वो आते हैं, MCQs तो आते ही आते हैं, लेकिन MCQs के साथ साथ आप लोगों के इसमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और पार्ट C जो होता है लॉन्ग में भी कोई एक पार्ट आ जाता है जिसमें आप लोगों के सामने कोई कंपाउंड उन्होंने लिखे हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो उन्होंने वो कहते हैं कि आईयूपैक नेमिंग दे दें इनको। तो सो दैट्स व्हाई यू मस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक अबाउट द नेमिंग ऑफ अल्केन्स, कि हम अल्केन्स को नाम कैसे दे सकते हैं। फर्दर ऑन मैं आप लोगों को इसके सारे स्टेप बताऊंगा, आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, और आप लोग इजीली गिट कर पाएंगे, और कोई मुश्किल आप लोगों को नहीं आएगी। तो सो गौर से देखिए और गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एक ही बार में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर द नेमिंग ऑफ अल्केन्स वी हैव द सिस्टम ऑफ आईयूपैक। अल्केन्स को नाम देने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनली तौर पे हमारे पास अल्केन्स को नाम देने के लिए एक सिस्टम बना गया था जिसके थ्रू हम अल्केन्स को नाम देते हैं। तो सो फॉर दैट पर्पस आईयूपैक सिस्टम हैज़ इट्स टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में हमारे पास आईयूपैक सिस्टम जो होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो से आईयूपैक सिस्टम एज अ सिस्टमेटिक नेम सिस्टम। जो नाम्स अल्केन्स को आईयूपैक सिस्टम के थ्रू दिए जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टमेटिक नेम्स भी होते हैं, क्योंकि हम उनको इजीली फिर निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आईयूपैक सिस्टम, आईयूपैक नेम हैज़ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से आप लोगों की शुरू हो जाती है कि समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। टू पार्ट्स में इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेम, दिस इज द स्टेम। स्टेम का क्या मतलब होता है? स्टेम इज बेसिकली the stem tells about the number of carbon atom in a chain. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक चेन है, लॉन्ग चेन है, ठीक है। लॉन्ग चेन में आप लोगों को स्टेम जो होता है वो कार्बन के एटम्स के नंबर के बारे में बता दें कि कितने कार्बन है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, व्हाटएवर जितनी भी है। इसके एग्जाम्पल्स की तरफ देखेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्दर ऑन अगर हम यहाँ पे देखें मीथेन, मीथेन, if you look toward the methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane, all are the alkanes. So if you look toward the stem, stem क्या हो सकता है हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाले हैं कि
स्टेम का मतलब होता है जो स्टार्टिंग होता है, लाइक दिस मीथेन में मिथ जो हो गया, इथेन में इथ हो गया और प्रोपेन में प्रोप हो गया। तो सो मिथ की अगर हम बात करें, ये हमारे पास स्टेम है जो हमें बताता है कि मीथेन में या अल्केन्स जो होते हैं उसमें मिथ का मतलब होता है वन। दैट मीन कि मीथेन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? जस्ट ओनली वन कार्बन। कैसे? लुक टूवर्ड दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीथेन जिसमें हमारे पास जस्ट ओनली वन ही कार्बन एटम है। अगर हम बात करें इथेन की, तो यहाँ पे इथेन आप अगेन प्रीवियसली मैं लेके जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इथेन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? इथेन में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं। तो सो दैट मीन कि यहाँ पे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट ये सारे हमारे पास स्टेम्स होते हैं जो हमें एक्चुअल में बताते हैं कि किसी लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सफिक्स। सफिक्स के हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि सफिक्स हमारे पास किस चीज़ को कहते हैं, सफिक्स हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या इस पे अगर आ जाए तो इस पे लिखना कैसे होता है। तो सो स्टूडेंट्स, सफिक्स टेल्स अबाउट द क्लास ऑफ अ कंपाउंड। सफिक्स हमें ये बताता है कि ये जो कंपाउंड है ये कौन से क्लास का कंपाउंड है, कौन सी क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब ये है कि ये हमारे पास अल्केन्स है, अल्कीन्स हैं, हमारे पास अल्काइंस है, लाइक दिस सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। तो सो दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अ सफिक्स। दैट्स व्हाई सफिक्स टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ अ कंपाउंड। सफिक्स ऑलवेज कम आफ्टर स्टेम, स्टेम के बाद ही सफिक्स आएगा। स्टेम लाइक दिस मिथ, अगर हम देखें मिथ तो मिथ हमारे पास स्टेम है, इसके बाद ही हमारे पास सफिक्स आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, अगर एग्जांपल्स की तरफ देंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। लाइक दिस मिथ, मिथ में हमारे पास मिथ जो है स्टेम है एंड एन इज द सफिक्स। तो सो क्या बन गया? मिथ एन। एंड नेक्स्ट वन ब्यूट एन, ब्यूट हमारे पास स्टेम है और एन जो हमारे पास है वो सफिक्स है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जो है ना आज के जो 3 टॉपिक्स थे समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने जो है ना अंडरस्टैंड किए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मजीद फर्दर वीडियोस भी इसी चैप्टर के अपलोड करता जाऊँगा। एंड तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।